गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs which is 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so on are equal। मतलब हमारे पास दो एपी दिया गया है। एक एपी, ठीक है, ए सीरीज में चल रही है, दूसरी एपी 310 की सीरीज में चल रही है। तो उनमें कौन से वो nth टर्म्स होंगे जहां पर हमारी जो वैल्यूज होगी n की वो इक्वल होंगी। चलिए इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो एपी दिया गया है, तो लिखेंगे फॉर, है ना, जो हमारा एपी है फर्स्ट वाला उसके लिए होगा फॉर एपी। कौन सी एपी? तो 63, 65, 67, ठीक है, और ये इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, इसके लिए जो ए है हमारा वो 63 है, जो डी है हमारा तो 65 में से 63 को हम माइनस करेंगे, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 है। ठीक है, हमें ए एन का वैल्यू नहीं पता, हमें ए एन का वैल्यू फाइंड करना है, यानी nth टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ए एन निकालने होंगे। तो यहां से हम ए एन निकालते हैं। तो ए एन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, राइट। तो ये जो ए एन हो जाएगा, ए की वैल्यू 63 है, प्लस एन नहीं पता, माइनस वन इंटू डी 2 है। ठीक है, और इसे इलोंगेट करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो 63 में से 2 को माइनस करेंगे तो 61 आ जाएंगे हमारे पास, और ये प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से an की जो वैल्यू आई वो 61 प्लस 2n आ गया, और हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा एपी है फॉर एपी, ठीक है, 3, 10, 17, ठीक है, इस तरह से ये चलती जा रही है इंफिनिटी तक। इसके लिए जो ए है हमारे वो 3 हो गए, जो डी है हमारा 10 में से 3 को माइनस करना होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ से 10 में से 3 को माइनस करेंगे, हमारे पास D7 आ गई। इसकी भी हमारे पास जो ए एन है उसकी वैल्यू नहीं पता, nth टर्म्स की वैल्यू हमें नहीं पता। तो यहाँ भी हम सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। यहाँ से ए की वैल्यू हमें पता है 3, एन नहीं पता माइनस वन, और डी की वैल्यू हमें पता है 7, राइट। तो जो ए एन की वैल्यू हमारे पास आई वो हो गया 3 प्लस 7 इंटू एन 7 एन माइनस 7 इंटू वन 7। यहाँ से ए एन की जो वैल्यू आ गई 3, ठीक है, और माइनस 7 यानी ये माइनस 4 प्लस 7 एन हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो दोनों ही ए एन के वैल्यूज हैं। जब दोनों ही ए एन के वैल्यूज हैं, ठीक है, तो nth टर्म जो है इनके इक्वल दिए हुए हैं। जब दोनों ही nth टर्म इक्वल है तो हम इसके वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे लिखेंगे बाय इक्वेटिंग बोथ दीज इक्वेशंस, बोथ दीज इक्वेशन, ठीक है, वी गेट ए एन की वैल्यू इधर क्या है 61 प्लस 2n, इसके इक्वल है ये माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, n वाले वैल्यूज को एक साइड लाएंगे, तो n इधर प्लस 7n है, जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस 7n हो जाएगा। माइनस 7n प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4, और ये 61 क्योंकि प्लस है, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस 61 हो जाएगा। तो माइनस 7n प्लस n ये माइनस 5n के इक्वल हो जाएगा, और इधर माइनस 61 माइनस 4 जो है वो माइनस 65 के इक्वल हो जाएगा। दोनों ही साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए,
तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 5n इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, विच विल बी 65 अपॉन 5 मल्टीप्लाई था, जैसे ही राइट हैंड साइड गया तो 5 डिवाइड हो गया, और 5 से 65 हम 13 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई n के लिए 13, ठीक है। और हमें पूछा जा रहा था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, तो n की वैल्यूज 13 आई। तो हम कह सकते हैं therefore 13th term of both these AP arithmetic progressions are equal to each other। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।